एक समय की बात है जब बंगाल के एक छोटे से गांव में एक हवेली खड़ी थी। उस हवेली में रहते थे फणिभूषण और उनकी पत्नी मोनिमालिका। मोनिमालिका की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनके गहने। वह गहनों को इतनी शिद्दत से चाहती थीं कि उनकी चमक ने उनकी जिंदगी पर साया डाल दिया। लेकिन उन गहनों के साथ एक साया भी था, कुछ ऐसा जो आंखों से दिखता नहीं था। एक रात फणिभूषण देर से घर लौटे। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा कि मोनिमालिका अपने गहनों के साथ बात कर रही थी। उनकी आवाज अजीब थी। तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन ऐसा लगा कि कोई जवाब दे रहा हो। उस रात के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। फणिभूषण ने कई बार दरवाजे की आहट सुनी, लेकिन जब वह देखने गए तो वहां कोई नहीं था। मोनिमालिका के गहने हर रात और चमकने लगे, मानो उनके अंदर कोई जान आ गई हो। फणिभूषण ने मोनिमालिका को समझाने की कोशिश की कि वह गहनों के बारे में इतना न सोचें, लेकिन मोनिमालिका ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। वह हर समय गहनों के साथ व्यस्त रहती और फिर एक रात मोनिमालिका गायब हो गईं। फणिभूषण ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। बस उनके कमरे में गहनों का डिब्बा खाली पड़ा था। और तभी कमरे की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। गहनों का डिब्बा अचानक जमीन पर गिर पड़ा और खून की कुछ बूंदें उस पर दिखाई दी। और तब फणिभूषण ने देखा, कमरे के कोने में मोनिमालिका खड़ी थी, लेकिन यह वह मोनिमालिका नहीं थी जिन्हें वह जानते थे। उनकी आंखें अजीब चमक रही थीं और उनके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वरना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फणिभूषण ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? तुम कौन हो? मोनिमालिका ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में दोहरी गूंज थी। मैं वही हूँ जो हमेशा से थी और वही जो अब हूँ। ये गहने, ये सिर्फ गहने नहीं है, ये आत्माएं हैं, मेरी आत्मा का हिस्सा। जब मैंने इन्हें अपनाया तो मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा इन्हें दे दिया। अब ये मुझे पूरी तरह खा रही हैं। फणिभूषण ने पीछे हटते हुए कहा, तुम्हें इन गहनों से मुक्त करना होगा। मोनिमालिका के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आई। मुक्त? मैं तो इन्हीं में बसी हूँ। मुझे इनसे दूर करना मतलब मेरी आत्मा को खत्म करना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? फणिभूषण ने हिम्मत जुटाई और गहनों के डिब्बे की ओर कदम बढ़ाए। तभी कमरे में हर गहना हवा में तैरने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। मोनिमालिका की आंखें और तेज चमकने लगीं। अगर इन गहनों को जलाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोनिमालिका ने गहरी आवाज में कहा। फणिभूषण ने एक तेल का दीपक उठाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। गहनों से निकलने वाली अजीब सी आवाजें उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। फणिभूषण ने दीपक को गहनों पर फेंक दिया। एक पल के लिए कमरे में आग की लपटें उठीं और हर गहने से चीखने की आवाजें आने लगीं। मोनिमालिका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुमने क्या कर दिया? अब मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। धीरे धीरे आग शांत हुई और गहनों के साथ मोनिमालिका भी गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह फणिभूषण ने कमरे को खाली पाया। गहनों का कोई निशान नहीं था और मोनिमालिका की कोई याद बाकी नहीं थी। हवेली शांत थी, लेकिन फणिभूषण के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वह हवेली से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक पुराना बक्सा हवेली के गेट के पास रखा था। उस पर लिखा था, यह गहने सिर्फ उस व्यक्ति को चाहिए जो अपनी आत्मा खोने को तैयार हो। फणिभूषण ने बक्से को जलाने की कोशिश की, लेकिन बक्सा आग की लपटों से बच गया। वह डर से भाग खड़े हुए, लेकिन बक्से से निकलती धीमी हंसी ने उन्हें हमेशा के लिए भयभीत कर दिया। आज भी हवेली के बारे में कहा जाता है कि जो कोई उस बक्से को खोलता है, वही मोनिमालिका की तरह गहनों का शिकार बन जाता है। तो क्या आप उस हवेली में जाना चाहेंगे, जहां गहने सिर्फ चमकते नहीं, बल्कि आत्माएं खा जाते हैं?